बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट में बच्चों एराइल एलाइल ईथर, ये यहाँ पर ईथर बॉन्ड है। एराइल ईथर को जब हीट किया जाता है तो बच्चों ये जो एलाइल ग्रुप है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, रिएक्शन क्या है बच्चों, जब एराइल एलाइल को हीट किया जाएगा यहाँ पर अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो विदाउट कैटलिस्ट की नीड नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, ये एलाइल ग्रुप कहाँ पर माइग्रेट करता था, ऑर्थो पोजीशन पे। तो बच्चों अगर इस कंपाउंड को मैं हीट करूँ तो यहाँ पर बच्चों क्या बन जाएगा, ऑर्थो एलाइल फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। मिथॉक्सी ग्रुप आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ था कहाँ पर पहुँच जाता है बच्चों, ऑर्थो पोजीशंस पर माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, क्या हो गया है ये बात हमारे, ये एलाइल ग्रुप अगर हीट किया जाएगा एराइल की, मतलब इस तरह से ये जो ईथर लिंकेज है एराइल पे लगी हुई, तो एलाइल जो ग्रुप रहता है वो कहाँ माइग्रेट, ऑर्थो पे माइग्रेट हमारा कर जाता है। अगर बच्चों यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म देखेंगे इसके बाद, फिलहाल ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देख लो। अगर बच्चों अगर ऑर्थो पोजीशंस दोनों क्या हो बच्चों, ब्लॉक हो, कुछ ग्रुप से लगे हों CH3 अगर ये ब्लॉक है और फिर हीट करें तो फिर क्या होगा बच्चों, हीटिंग पे ये जो एलाइल ग्रुप है ये फिर पैरा पे माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, कहाँ पर माइग्रेशन हो जाता है इसका, पैरा पर माइग्रेशन इसका हो जाता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ याद करने वाली बात क्या है बच्चों, हो गया रहा है ये ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, जब ये पोजीशन खाली है तो ऑर्थो पे माइग्रेट कर रहा है। अगर ये पोजीशन क्या है बच्चों, ब्लॉक कर दी ऑर्थो पोजीशंस दोनों, तो ये ग्रुप कहाँ पर माइग्रेट हो जाता है, पैरा पर माइग्रेट हो जाता है। तो बच्चों इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से जाती है। बच्चों 6 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पे फिर से मैकेनिज्म की अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म, तो यहाँ पर बच्चों ये जो रिएक्शन जाती है 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाती है, उसे देखते हैं किस तरह से ये ग्रुप माइग्रेट हमारा करता है। देखो बच्चों 2 ये इलेक्ट्रॉन है और 2 ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों माइग्रेट करते हैं। किस तरह माइग्रेट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इसे बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पर आएगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म से आती है। कंसर्टेड का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर कि सारे इलेक्ट्रॉन ब्रेकिंग और मेकिंग साथ होते हैं, तो इसको बोला हूँ कंसर्टेड मैकेनिज्म। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भागे, ये यहाँ पे, ये इधर गए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बन रही है 6 इलेक्ट्रॉन की। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से ये ग्रुप यहाँ पर हीट करने पर माइग्रेट हो जाता है। पेरिसाइक्लिक में और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद रखना है कि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आया, अब इतना याद करना है। और इसके पीछे की जो बेसिक रीजन है वो कहाँ पर पढ़ेंगे हम, पेरिसाइक्लिक में। यहाँ पर ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर बच्चों ये इधर गया है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये यहाँ पर ये CH3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिर इनोलाइजेशन होगा, एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ये इधर तो ये कहाँ पर, इधर कीटोन फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी बच्चों, इनोल फॉर्म में। तो फाइनल हमारा कंपाउंड क्या होगा बच्चों, एलाइल पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे हमने क्या किया बच्चों, एलाइल ग्रुप को माइग्रेट कर दिया है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये OH और यहाँ पर हमारा ये ग्रुप लग गया एलाइल ग्रुप, जो कहाँ पर था, ऑक्सीजन पे लगा हुआ था, वो कहाँ पे माइग्रेट कर गया बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट कर गया। क्लियर है मैकेनिज्म, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 फिर इधर, 2 इधर, तो इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। दूसरा बच्चों पैरा पे किस तरह से पहुंचता है, अगर 2 ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, ये 3-3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट भी कहलाती है। इसको 3-3 अभी यहाँ ना बता के पेरिसाइक्लिंग में डिटेल में थोड़ा सा हम देखेंगे। फिलहाल आपको ये याद करना है कि ये ग्रुप जाएगा कहाँ पर लगेगा, ऑर्थो पर लगेगा। अगर दोनों ब्लॉक हैं तो पैरा पे। तो बच्चों पैरा पे किस तरह से 2 स्टेप्स से चलने होते हैं पैरा के लिए, तो इसको बनाते हैं हम पैरा के लिए। ये मैकेनिज्म थी बच्चों, ऑर्थो पे किस तरह से माइग्रेट किया है। ठीक है, पैरा पर बच्चों 2 बार 3-3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट होती है, 2 बार ये जाता है। तो बच्चों सपोज मैंने क्या बताया, अगर क्या है बच्चों, 2 ऑर्थो पोजीशन बेंजीन रिंग की क्या है बच्चों, ब्लॉक है, और यहाँ पर
ये एलाइल ग्रुप लगा हुआ है और इसको हीट किया जाए तो इसकी क्या मैकेनिज्म जाएगी। जैसा कि हमने पहले बात की, अगर दो ग्रुप्स कहाँ लगे, ऑर्थो पे लगे हों तो ये माइग्रेट करके पैरा पहुँचता है। किस तरह से बच्चों पैरा पे, 2 स्टेप्स में। पहले क्या करेगा, पहले ये यहाँ ऑर्थो पर ही जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर को लिख दें ताकि मैकेनिज्म ऐसी रहे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों इधर गए, ये इधर शिफ्ट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। तो अब बच्चों यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बच्चों ये डबल बॉन्ड आया और CH3 पहले से था, एलाइल ग्रुप यहाँ पर ये लग गया। अब कौन सा कार्बन लगेगा, ये वाला कार्बन, और इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये ग्रुप लग गया, ठीक है बच्चों। लेकिन अब अगर इनोल फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते बच्चों, बताओ इनोल फॉर्म में इसको चेंज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है। पहले की तरह यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, जो कार्बन हाइड्रोजन नहीं है तो ब्रेक करके इनोल फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो इसको यहाँ इस ग्रुप को फर्दर माइग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ पर जाएगा बच्चों, इस कार्बन पर। देखो 6 इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर बन रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ मूव करें, इस कार्बन कार्बन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन मूव करें, ये एरो दिखाया मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो बच्चों ये कहाँ जाए, यहाँ जाए, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आए। ये 6 इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है सिमिलर बन रही है, ठीक है। इसको चाहो तो थोड़ा सा और मॉडिफाई करके मैं लिखता हूँ। CH3 थोड़ा सा अप दिखा दूँ, CH3 बच्चों इस तरह से मैंने दिखा दिया, और जो एलाइल ग्रुप है उसको हम अगर इस तरह से दिखाएं, अब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव गया, ये इधर गया, तो बॉन्ड ये आया। तो इसी तरह की 6 ट्रांजिशन स्टेट फर्दर एक बार शिफ्टिंग होते हैं। तो अब बच्चों डबल बॉन्ड यहाँ पर, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, ये ग्रुप कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और डबल बॉन्ड ओ। अब इनोल, अब ये बच्चों कीटो फॉर्म में चेंज हो सकता है। कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में किस तरह इनोलाइजेशन हो सकता है, इस हाइड्रोजन को लेके 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए और ये फर्दर इनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये पैरा पोजीशन पे माइग्रेट कर जाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्लेजन कंडेंसेशन। इसमें अगर पैरा पे पहुँचा तो इसे 2 बार पलटी मारनी पड़ी है, 2 बार में जाकर के 2 टाइम में जाकर के ये वहाँ पर पहुँचा है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जो कार्बन पहले ऑक्सीजन से अटैच था वही कार्बन यहाँ पर, सपोज जिसको मैंने कार्बन 14 C14 से क्या कर दिया बच्चों, आइसोटोप लेवलिंग यहाँ पर मैंने की, तो ये कार्बन यहाँ पर अटैच होगा। तो 14 कार्बन जो था C14 कहाँ पर आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया, ये इधर गया, इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, ये इधर आया, फर्दर 1 मोर टाइम फिर यहाँ पर हुई है, तो 14 कार्बन फर्दर यहाँ पर आया है, ठीक है। C14 यहाँ पर आया है। तो इस तरह से बच्चों अगर पैरा पहुँचाना तो उसके लिए 2 बार शिफ्टिंग हो रही है। 1 टाइम ये 3,3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट भी बोलते हैं इसको, और 1 मोर टाइम 3,3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट हो रही है। तो क्लियर, एकदम क्लियर है कि एलाइल ग्रुप किस तरह से ये माइग्रेट मूव कर रहा है, उसके लिए किस तरह की मैकेनिज्म हम बनाते हैं। एक चीज़ और बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं कंपाउंड के अंदर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एरोमेटिक रिंग हो उसी पर ये जो है इस तरह से फ्लो करेगा, उस पर माइग्रेट करेगा। अगर बच्चों एलाइल दूसरी एलाइल पोजीशंस हैं तो वहाँ पर भी ये माइग्रेट कर सकता है। देखते हैं किस तरह से। अगर बच्चों इस तरह का कोई सबस्ट्रेट है, ऑक्सीजन, यहाँ पर CH और एलाइल होना जरूरी है बच्चों इसके लिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होना तो जरूरी है, तभी हमें क्लेजन रीअरेंजमेंट मिलेगा। और यहाँ पर भी कोई एलाइल ग्रुप मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी कोई एलाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो बच्चों इसको अगर हम हीट किया जाए, अगर इसको हम हीट करें तो पहला क्या होगा बच्चों, इनके बॉन्ड्स थोड़े से इस तरह, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये आएगा, मतलब इस कार्बन के बीच में, तो बच्चों ये कहाँ गया, इधर गया, तो ये बॉन्ड क्या गया, इधर गया, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन
ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बनेगी सिग्माट्रोपिक शिफ्ट की। दो एक यहाँ से यहाँ गया तो ये ब्रेकआउट हुआ हीट करने पर। तो बच्चों यहाँ पर क्या बन गया, ये कीटो फॉर्म में आ गया है, ये डबल बॉन्ड हो गया। इस डबल बॉन्ड का कुछ किया नहीं तो ये तो ऐसे ही लगा रहेगा, ये डबल बॉन्ड भी कहाँ लगा रहेगा, इसी तरह लगा रहेगा। और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हम इसको इधर ले गए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर बच्चों ये कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड है, फिर नेक्स्ट कार्बन और उसमें ये एलाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, ये इधर गया और इससे क्या लगा हुआ है बच्चों, R ग्रुप भी एक हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखो फर्दर ये यहाँ पे मूव करने के बजाय ये कहाँ पर मूव कर सकता है बच्चों, यहाँ पे मूव कर सकता है। किस तरह से, देखो ये बॉन्ड यहाँ से गई, ये कहाँ इसके बीच में गया, तो ये कहाँ है, ये यहाँ आए। यहाँ पर मैंने जो है एक बॉन्ड एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है, उसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। सब इसे इस तरह का ना लेकर के बच्चों किस तरह का ले, हम सब स्टेट जो है इस तरह का ले, तब फ्लो कर पाएगा उस पर ये। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं तो एक एक्स्ट्रा कार्बन हो रहा है, 1 2 3 पूरा प्रॉपर वे में वो बैठ नहीं रहा है, ये डबल बॉन्ड ले। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मैंने मॉडिफाई किया। अब यहाँ से और इसके बीच में बॉन्ड हो जाएगा, ये इधर आया तो ये बॉन्ड इधर आए, तो ये बॉन्ड बच्चों इस तरह से माइग्रेट करे। कहने का मतलब इस एग्जाम्पल से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि क्या वो एरोमेटिक रिंग पर ही ये माइग्रेट करता है, बल्कि यहाँ पर कोई इस तरह से विनाइलिक ग्रुप लगा हुआ है तो उस पर भी ये जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। क्योंकि इसमें फर्दर ये सीक्वेंस बन पा रहा है, 1 2 3 बन पा रहा है, 1 2 3 1 2 3, तो ये बॉन्ड माइग्रेट होकर के इस और इसके बीच में जा रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर फ्लो में बन पा रहे हैं। डबल बॉन्ड, तो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड ये यहाँ गया तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ये डबल बॉन्ड आया। ये फिर कार्बन, कौन सा कार्बन बच्चों, 3 वाला ये, और 3 वाला कार्बन इसके 3 से अटैच है, से 3 से, फिर 1 2 के बीच में 3 वाला जो कार्बन था बच्चों, यहाँ पर 1 2 3, तो फिर से नंबरिंग दे दूँ ताकि 1 2 3 वाला कार्बन किससे, इसके 3 से अटैच है, तो ये हमारा आया, ये 3rd कार्बन आ गया बच्चों ये वाला। फिर हमारा बॉन्ड है यहाँ इस तरह से, यहाँ पर ये आ गया, और 3 पर ग्रुप क्या लगा हुआ बच्चों, R ग्रुप हमारा लगा हुआ है। तो बच्चों एरोमेटाइजेशन फर्दर किस तरह से ये एरोमेटिक बनेगा, इनोल फॉर्म में किस तरह से जाएगा बच्चों, इधर से तो इनोल फॉर्म बनेगा नहीं। देखो ये हाइड्रोजन पकड़ेंगे हम, ये इधर आए, ये इधर आए, तो ये इधर कीटोन से बच्चों क्या किस में चेंज हो गया, फर्दर ये इनोल फॉर्म में चेंज हो गया। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ के आगे बच्चों OH, ये डबल बॉन्ड, नंबरिंग डालो चाहे तो 1 2 3, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड आ गया क्योंकि हाइड्रोजन इधर गया, ये इधर गया, ये OH यहाँ पर हो गया। 3 के बाद बच्चों 3 डैश, ये 3 डैश आ गया, यहाँ पर R ग्रुप लगा हुआ है, और ये तो फाइनल हमारे ये कंपाउंड बन गया। तो इस एग्जाम्पल में सिंपल हमने देखा है इस तरह से विनाइलिक डायरेक्ट अगर लिखा हुआ है तो उस पर भी शिफ्ट कर सकता है ये। ठीक है, और हमने मेन जो इसका क्लेजन रीअरेंजमेंट है वो तो देखा ही कि ये ग्रुप हीट करने पर ऑर्थो पोजीशन पे चला जाता है। अगर ऑर्थो पोजीशंस क्या है बच्चों, ब्लॉक है तो कहाँ पे चला जाता है, पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। तीसरी बात, यहाँ अगर इस तरह का विनाइलिक ग्रुप लगा हुआ है बच्चों तो एक बार यहाँ पर 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हुई है, फर्दर 1 मोर 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, और इसको कीटोन इधर से तो हाइड्रोजन लेके कहीं से बन नहीं सकता था इनोल फॉर्म, मैंने क्या लिया, इधर का ये हाइड्रोजन लिया, इसको इधर माइग्रेट किया और इधर, तो इस तरह से फर्दर ये एरोमेटिक फॉर्म आगे इनोल फॉर्म में पहुंच गया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।